आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावा दे रहा हूं कि आ जाओ, आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो उनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक हफ्ता कंटेनर पर गुजार कर दिखाएं। वजीर आजम इमरान खान का चैलेंज, कहते हैं बाप बेटे को कंटेनर और खाना भी दूंगा। इमरान खान का जमरूद जलसे में कबायली इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान, कहते हैं आइंदा 10 साल तक 100 अरब रुपए कबायली इलाकों पर खर्च होंगे। अमेरिका के कहने पर फौजी कबायली इलाकों में भेजी गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इलाके के अवाम की कुर्बानियां किसी को अंदाजा नहीं होगा। DGISPR ने भारत के झूठे दावों का जवाब दे दिया। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं वक्त आ गया है कि भारत सच बोले। अल्लाह का शुक्र है जीत सच्चाई की होती है। भारत ने पाकिस्तान का कोई F-16 नहीं गिराया, तमाम तैयारे मौजूद हैं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय गलत बयानी का पोल खोल दिया। पाकिस्तान अफगान मुफाहिमती अमल में ताउन जारी रखेगा। अफगानिस्तान का अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। शाह महमूद कुरैशी का ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में इजहार ख्याल। लाहौर से लाड़काना तक माफिया की चीखें सुनाई दे रही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ खानदान के 85 अरब रुपए से जायद असासों का सुराग मिल गया। हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। मरियम नवाज का ट्वीट, हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में नैब का लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा। लीगी कारकुनान की मुजाहिमत, वारंट के बावजूद किसी को गिरफ्तारी ना हो सकी। हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, टीम पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां दी गई। नैब तर्जुमान का एलामिया। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जाती मुलाजिम फजलदाद अब्बासी और कासिम कयूम गिरफ्तार। अदालत ने मुल्जिमान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को दस्तावेजात समेत तलब कर लिया। खानदान के असासों और जराए आमदनी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। और भाई मेरे जो आदमी बाहर से होके यहाँ पर आता है, जो आपके हर कॉल ऑफ नोटिस पे शहबाज शरीफ भी हमजा शहबाज पेश होता है, आज इस इकदाम की जरूरत क्या थी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमजा शहबाज कहते हैं नैब सियासत ज़दा हो चुकी है, नैब के इक़दाम को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हम नहीं मानते। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज और धरना। कई रहनुमा भी पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नैब बेबसी का शिकार और हुकूमत इसे इस्तेमाल कर रही है। मरियम औरंगजेब का शदीद रद्द अमल, कहा नैब कानूनी कार्रवाई करके डाके ना मारे। पीपल्स पार्टी एहतसाब नहीं, एहतसाब के नाम पर आमराना तर्ज इंतकाम की मुखालिफ है। बिलावल ने शहबाज शरीफ के घर पर छापे को गैर जमहूरी करार दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में दुबई से गिरफ्तार ओमनी ग्रुप के आरिफ खान और मोहम्मद उमैर एहतसाब अदालत में पेश। पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर।
स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी केस में अहम मोड़। मुबैना फ्रंटमैन गुलजार अहमद की पाकिस्तान आमद की राह हमवार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की अदम मौजूदगी में 10 रोज के लिए 2 लाख रुपए की अवैध जमानत मंजूर कर ली। वो किस दिन अखबार पे खबर लग जाती है, असद उमर ने कह दिया 160 का हो गया, IMF ने कह दिया 180 का हो जाएगा डॉलर। फिर अगले दिन खबर लग जाती है IMF ने मुतालबा किया है कि करेले जो हैं कम से कम 350 रुपए किलो बिकने चाहिए। खुदा का वास्ता, स्टॉप स्प्रेडिंग दिस रूमर्स। IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। साबिक वजीर खजाना मशवरे देने के बजाय कानून का सामना करें। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं IMF के साथ डॉलर की कदर पर कोई बात नहीं हुई। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह कयास आराइयां हैं। रमजान की आमद से पहले ही महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली। पेट्रोल, गैस के बाद सब्जियां, दालें और खाने पीने की बेशतर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्क में महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महकमा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए। ये तब्दीली की आवाज़ तो आई थी लेकिन तब्दीली हो नहीं रही। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। कोई चीज़ लेने जाते हैं जो पहले 50 की मिलती थी अब 100 की मिलने लग गई है। महंगाई और बेरोज़गारी पर कंट्रोल न करने की वजह से उनकी नाकामी और शिकस्त नज़र आ रही है। पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई है, डीजल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई, हम गरीब लोग पिस रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने अवाम का पारा भी हाई कर दिया। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। पाकिस्तान का जज्बा खैर जगाली के तहत एक मरतबा फिर बड़ा कदम। पाकिस्तानी जेलों में कैद 355 भारतीय माहीगीर और 5 शहरियों को रिहा करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। लाहौर में बेटे का मकान हथियाने के लिए शौहर और कब्जा माफिया से मिलकर बेवा मां पर तशद्दुद, बाजू तोड़ डाला। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। इदारों को हमारी शक्ल पसंद नहीं तो काम करने दें, काम ना किया अवाम खुद धक्के देकर निकाल देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शिकवा। अंदरूने सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। बूझी माफिया को खुली छुट्टी। आज भी इम्तिहानी पर्चे मराकज से पहले सोशल मीडिया पर आ गए। BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। सिविल वर्क्स मुकम्मल होने का दावा, 2 दिन नुमाइशी बसें चलाने के बाद खामोशी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। थर पारकर में ग़िज़ाई किल्लत से कलियां मुरझाने का सिलसिला ना थम सका। मिट्टी के अस्पताल में दाखिल 3 बच्चे चल बसे। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। अंदरूनी सिंध पारा 46 डिग्री क्रॉस कर गया। कराची में भी गर्मी के डेरे, दर्जा हरारत 38 तक जा पहुंचा। हैदराबाद के आवाम ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। ठंडी छाछ के ठेलों पर आवाम का रश बढ़ गया। जैसी बेमिसाल कव्वालियों से मकबूलियत पाने वाले गुलाम फरीद साबरी को 24 साल बाद भी मद्दाह नहीं भूले।